अब देखो अपन ने बता दिया इसमें आरआरबी ग्रुप की चीज़, क्वालिफिकेशन बता दी, एज बता दी, ठीक है। तो क्या करना है ना, देखो इंडियन रेलवे बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। देखो अब क्या करना है, ध्यान दो ना, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें ये वाली चीज़ हमारी आरआरबी को ग्रुप, ठीक है। ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए बच्चा है ना, और 18 से लेकर 36 साल की उम्र हो, और क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ना, ध्यान दो, ये चीज़ तो इसमें हो गई है ना। हाँ तो भाई देखो है ना, तो इसमें क्या है ना, इसकी जो एप्लीकेशन है ना, देखो है ना ध्यान से, जो इसका एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हुई कब, कब स्टार्ट हुई भाई है ना, जनवरी में स्टार्ट हुई, से 22 जनवरी के आसपास, ठीक है, जब जेई मेंस आता है जब जाके, ठीक है ना। और हाँ एक चीज़ और, नोटिफिकेशन आती है इसकी, नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन स्टार्ट कब होगा इसका, ठीक है भाई, ध्यान दो है ना। 22 जनवरी क्या होता है इसमें, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है भाई, ठीक है। और 25 दिसंबर के आसपास है ना, नहीं 25 दिसंबर के आसपास है ना, नहीं इसमें है ना, इसका है ना नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है भाई। मतलब नोटिफिकेशन स्टार्ट, मतलब नोटिफिकेशन आना इस रफली इस टाइम के आसपास में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और भाई है ना, तो भाई इसके लिए आपको ना जल्दी ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। और लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की, ठीक है, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 01 मार्च, ठीक है भाई है ना। समझ गए भाई, 1 मार्च को आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई, अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये ऐसा होता है, समझ रहे। और है ना, जनरली जो इसका एग्ज़ाम जो इसका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, वो देखो इसमें है ना, तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट होती है ना वो, तो इसकी एग्ज़ाम डेट कितनी होगी हमारी, 17 नवंबर। हाँ भाई ये ऐसे ही होता है शायद है ना, ये मतलब 2025 में ऐसे ही हुआ था, 2025 का ये तो, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल 2025 का, समझ गए। 2025 में ओल्ड एग्ज़ाम डेट आपको इतनी दी थी, ठीक है। फिर न्यू एग्ज़ाम डेट है ना, फिर न्यू एग्ज़ाम डेट हो रहा है इसका, ठीक है। तो ओल्ड एग्ज़ाम डेट ऐसा था, इसमें ऐसे हुआ था, ठीक है। 2025 का ये डाटा, ठीक, ये होता है इसका। इसका थोड़ा देख लें, ठीक है, इसका आप इसको मैं अच्छे से दिखा रहा, ठीक है ना। अब है ना, सुनो ध्यान से ना, अब देखो है ना ध्यान से, देखो इधर ध्यान से ना, देखो ये एग्ज़ाम हो गया। अब आपको बताऊँ जो एग्ज़ाम कौन कौन से है ना, वो सुनो, ठीक है। इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी, हमारी जो इंडिया की आर्मी है वो, ठीक है, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम बता रहा हूँ भाई, ध्यान सुनो, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन ना, ये हमारे क्लास 12th है, ठीक है, क्लास 12th की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से ना, एक एग्ज़ाम होता है एनडीए,
दो क्लास 12 में एनडी हो गया, एनडीए से तो एनडीए, ठीक है भाई, एनडीए समझिए भाई। अब देखो क्या करेंगे ना, एनडीए कंडक्ट कर देना। देखो देखो क्या करना है, देखो ध्यान से ना। अब देखो एनडीए क्या करता है भाई, कंडक्ट करता है यूपीएससी वगैरह इनके एग्जाम, ठीक है, पोस्ट टाइम वगैरह पता है, ठीक है। जिसकी जो काम की चीज़ है वो सुनो कि इसमें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी जो एज है ना भाई, एज इसमें होनी चाहिए कितना, 16.5 से लेके 19.5 साल तक की, ठीक है। रियल बात। और ध्यान दो है ना, ध्यान से, ठीक है ना। और उसकी डेट्स कहाँ तक होती है, देखो भाई, देखो है ना, देखो ठीक है। देखो पहली डेट निकलती है 16 दिसंबर में, 16 दिसंबर से लेकर कितने तक, 18 दिसंबर तक, ठीक है। ये फर्स्ट डेट आती है, ठीक है। फिर मतलब एंड डेट का जो नोटिफिकेशन वगैरह की डेट, ठीक है। और 12 अप्रैल के आसपास है ना इसका, है ना, NDA 1 का एग्ज़ाम हो जाता है, फर्स्ट NDA का, ठीक है। समझ गए भाई। तो 12 अप्रैल को इस दिन होता है हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। इस दिन क्या होता है, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है। बोले क्या हो जाता है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। 12 को होगी इसकी एग्ज़ाम डेट, ठीक है। और ऐसे ही आता है इसका NDA 2, ठीक है। NDA 1 हो गया इसमें, ठीक है ना। NDA की बात कर रहे हैं अपन 12 में, ठीक है, ध्यान दे लीजिए, समझ के। अब देख क्या करना है, समझ लो, स्क्रीन शॉट में यहाँ तक अगले NDA 2 और बताऊँगा ना। ये हमारा क्या, NDA 2। तो NDA 2 कब होता है भाई, 28 मई से लेके जून तक में आप इसका फॉर्म भर सकते हो, 9 जून तक ये होता है एप्लीकेशन का फॉर्म इसका। समझ गए भाई। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा इसका कब, 13 सितंबर के आसपास में, NDA 2 का, ठीक है। ये दो होते हैं, समझ गए भाई। और अगला एग्ज़ाम हमारे पास में क्या, ठीक है, ध्यान दो ना। हाँ, अगला है हमारा क्या, 7th एग्ज़ाम, इंडियन इंडियन देखो देखो देखो, ध्यान दो है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड। समझ गए भाई। दो होते हैं इसके भाई, है ना। एक इसमें जनरल ड्यूटी होती है, एक इसमें होती है डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है, GD एंड DB, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। समझ गए भाई। नहीं, इसमें इसकी डेट है 11 से लेकर 25 जून, समझ गए। और इसके स्टेज में होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है, सितंबर, नवंबर, फरवरी, ठीक है भाई, समझ गए। स्टेज 1, 2, 3, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम, समझ गए। हाँ, सितंबर, नवंबर, फरवरी में होगा, ठीक है। बस नहीं याद हो, ज़्यादा चक्कर मत पड़ना। एक और एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, जो काम का है, ठीक है, बता देता हूँ मैं ना। SSR, देखो 7 हो गए ना, 8वां कौन सा है, SSR वाला, ठीक है ना। देखो ठीक क्या है, SSR मेडिकल असिस्ट का, मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। ये है एक एग्ज़ाम, इसमें क्या करना है भाई ना, ये कब होगा, है ना। इसको आप कर सकते हो भाई, बताइए। देखो भाई, 14 से 16 अप्रैल के बीच में आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बोले ये स्टार्टिंग डेट, ये लास्ट डेट, समझ गए, है ना। ये क्या है, लास्ट डेट है, ठीक है। सॉरी भाई, गलती हो गई ना, इसको ऐसे काटो। 29 से लेके 10 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। 29 से लेके 10 अप्रैल तक, ठीक है। और हाँ, 29 मार्च है भाई, ठीक है, 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर 25 मई को इसका पेपर हो जाएगा।
इस दिन आपका इसका पेपर हो जाएगा। स्टेज 2 की लास्ट डेट क्या है भाई? ध्यान दो है ना। ठीक है भाई, तो ना ये एग्ज़ाम्स जिनके आप कर लेना, ठीक है, इनको देख लेना, ठीक है। मैंने डेट बता दी, इनकी बेसिक चीज़ थी वो हो चुकी है, ठीक है। पढ़ते रहो ध्यान से भाई, और कोई हेल्प चाहिए तो बोल देना, जिस भी टॉपिक वीडियो चाहिए भाई, ठीक है। राधे 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 ना भाई, राधे राधे, ठीक है।